आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या पकड़ रखी हूँ अपने हाथ में, है ना? ये है हथौड़ा और ये है ड्रिल मशीन। अब अगर मुझे अपने घर में कुछ पेंटिंग दीवार पे हैंग करनी होगी, तो कौन सी चीज़ मुझे ज़्यादा हेल्प करेगी? ये हथौड़ा या ये ड्रिल मशीन? अगर मुझे ड्रिल मशीन चलाना आता होगा, तो मेरे लिए आसान होगा इससे हैंग करना अपने दीवार पे कोई भी चीज़, है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे नहीं चलाना होगा तो मुझे फिर इस हथौड़े से मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत समय जाता है और मेहनत भी लगती है। लेकिन अगर किसी को ड्रिल मशीन चलाना आता है तो हथौड़े वाले के बदले में जल्दी से जल्दी वो हैंग कर लेगा। तो ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैनिफेस्टेशन का गेम भी ऐसा ही है। तो जब भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो बटन हो या ताजमहल हो, इस चीज को मैनिफेस्ट करने का एक नियम होता है। और जो उस नियम को जानते हैं, ठीक से समझते हैं, साथ ब साथ, जैसे हर गेम का नियम है कि उसको प्रैक्टिस करने से आप और बेटर बनते हैं, वैसे ही मैनिफेस्टेशन का भी नियम है कि उसको प्रैक्टिस करने से आप बेटर बनते हैं, है ना? लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे गेम्स में या एथलीट्स को देखिए, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, नए नए डाइट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, नए नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक वैसे ही मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत सारे नए प्रोग्राम क्रिएटेड हैं हमारे मैनिफेस्टेटिव पावर को बढ़ाने के लिए। जैसे हम रात को सोने से पहले अल्फा लेवल में जाते हैं, और वो हर कोई जाता है। आप जब सोने जाते हैं तो बिल्कुल सोने से पहले थोड़ी देर के लिए आप अल्फा लेवल में जाते हैं। लेकिन जो नेचुरली अल्फा थिंकर होते हैं, कुछ लोग जागे अवस्था में भी अल्फा लेवल में चले जाते हैं, तो उनको लोग क्या बोलते हैं? हैप्पी गो लकी। उसका तो हर काम बनता चला जाता है, बिकॉज वो नेचुरली अल्फा थिंकर है। वो अल्फा में बिना किसी एफर्ट के डिप करता है, और उस वक्त जो सोचता है वो मैनिफेस्ट कर लेता है। तो लोग उसका क्या नाम देते हैं? बहुत लकी है। और ये बात एक इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिनका नाम था होजे सिल्वा। होजे सिल्वा बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान थे। उन्होंने बोला कि ऊपर वाला ऐसा तो नहीं करेगा किसी के साथ कि एक को देगा और एक को नहीं देगा। हाँ, एक को कुछ एबिलिटी ज़्यादा है तो दूसरे को थोड़ी सी मेहनत करके वो चीज़ पाने की एबिलिटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा तो करेगा नहीं कि कुछ चुनिंदा लोग को ही लक्की बनाएगा और बाकी लोगों को के दिमाग में वो नेचुरली अल्फा थिंकिंग की एबिलिटी ही नहीं देगा। और यहाँ से चूंकि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पारा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, हिप्नोसिस में, वो रिसर्च करना शुरू किए और उन्होंने एक ESP सिस्टम बनाया, जिससे आप अपने दिमाग को एट विल अल्फा लेवल में ला सकते हैं। तो जब आप अल्फा में डिप करते हो तो आपका जो सब कॉन्शियस है बहुत इजीली रीप्रोग्राम होता है। फिर उन्होंने जब ये ESP सिस्टम निकाला, ऑब्वियसली टेक्सास के थे, US में लोरेटो टेक्सास में रहने वाले थे, और उनका प्रोग्राम इतना हिट हो गया कि आज 6 मिलियन से ज़्यादा लोग इनके प्रोग्राम को अभी तक यूज़ कर रहे हैं। इतने मिराकुलस रिजल्ट आए हैं। इनफैक्ट मेरे चैनल पे ही मैंने जब लोगों को ये ESP सिस्टम सिखाना शुरू किया, कितने सारे सक्सेस स्टोरीज आए, चाहे वो हेल्थ इश्यूज ठीक करना हो, रिलेशनशिप इशू ठीक किया है, लोगों ने अपनी हाइट लंबी की है, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। आप नीचे प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो ये ऐसा क्या था? ये ESP सिस्टम था, उसमें आपके ब्रेन को ट्रेनिंग दी जाती है धीरे 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 अल्फा स्टेट में आने का, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लोग अपने हेल्थ बहुत बेटर करना शुरू कर दिए। लकी सिंड्रोम हो गया, क्योंकि होजे सिल्वा खुद भी एक, आप अगर बुक पढ़ोगे होजे सिल्वा का, आई हैव अ हंच, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लॉटरी विन की थी इस सिस्टम को यूज़ करके। क्योंकि आप जब इसको यूज़ करते हो तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हो, और इंट्यूटिव ऐसा नहीं होता है कि आप इंट्यूशन हो गई और आप उसको रोक नहीं सकते हो। इंट्यूटिव के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, बिकॉज होजे सिल्वा बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है, जब आप ये एक्चुअली यूज़ करने लगते हो और नेचुरली आप जब अल्फा लेवल में डिप करते हो, तो आपका कनेक्शन सोर्स से बहुत ईजिली स्टैब्लिश होता है, एंड आप
जो भी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना चाहते हो वो डाउनलोड कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहते हो वो डिलीट कर सकते हो। बेसिकली आपकी सब कॉन्शियस को बहुत ईजिली रीप्रोग्राम किया जाता है। और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क किए, क्योंकि जब उन्होंने ये ESP सिस्टम लाया तो डॉक्टर हान थे, वो उन्होंने बहुत गंदा लिखा था उनके बारे में कि होजे सिल्वा उल्लू बना रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। बिकॉज उस टाइम में 1950s की बात है, उस टाइम में बोला जाता था कि नेचुरली अल्फा थिंकर्स होते हैं, बट वो कुछ % होते हैं लकी लोग, और बाकी लोग ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं अल्फा लेवल में जाने की। लेकिन जब होजे सिल्वा का ESP सिस्टम बहुत पॉपुलर होने लग गया, लोगों को बहुत ज़्यादा पता चलना शुरू हो गया इनके बारे में, बेनिफिट के बारे में, तो डॉक्टर हान ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें लिखा था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या था, होजे सिल्वा अपने सारे बटालियन को लेके पहुंच गए डॉक्टर हान के पास, और उन्होंने बोला कि आप जांचो कि मैं अल्फा में डिप करता हूँ कि नहीं। उन्होंने, डॉक्टर खान ने बोला, इसमें कौन सी बात है, हो सकता है कि तुम भी उन्हीं कुछ % में से होगे जो नेचुरली अल्फा थिंकर कर होगा। बोले ठीक है, मैं हो सकता हूँ, मेरे 10 बच्चे हैं, होजे सिल्वा के 10 बच्चे थे, तो मेरे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को जांचो कि वो अल्फा वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बोले हो सकता है कि आपका जीन आया है तो इसके लिए आपके बच्चों में भी आया होगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चों के जो फ्रेंड है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको जांचो। बिकॉज होजे सिल्वा का इस सिस्टम बनाने के पीछे एकमात्र इंटरेस्ट था, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे, कॉलेज नहीं जा पाए थे, और उन्होंने पढ़ाई की लेकिन कोई डिग्री नहीं ली थी शुरुआती दिनों में। तो उनका था कि उनके बच्चे बहुत पढ़े, और ये ESP सिस्टम सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि बच्चे अच्छा पढ़ाई करने लगे, अच्छे मार्क्स लाने लगे। और उनके बच्चे जब स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर करना शुरू कर दिए, तो जो आस पास वाले थे वो आके पूछते थे तुम क्या कर रहे हो। वो पड़ोसी जागे, पड़ोसी लोग आने लग गए, उनके स्कूल के स्टूडेंट्स आने लग गए, और इस तरीके से होजे सिल्वा आस पड़ोस वालों को सिखाने लग गए। धीरे धीरे बाहर लोगों को पता चला और लोग आना शुरू हुए। डॉक्टर हान ने बोला कि हो सकता है कि ये जितने भी आप लोग बटोर के लाए हो वो नेचुरली अल्फा थिंकर होंगे, और आपको बाय चांस या आप ट्रिक करके उनको पकड़ के लाए हो। मैं आपकी बात तब मानूंगा जब मैं आपको ऐसे इंसान दूंगा जिसको मैं पहले जांचूंगा कि वो नेचुरली अल्फा थिंकर है कि नहीं, मशीन लगा के, वो जो स्कैनिंग मशीन होती है उससे, और उसके बाद फिर मैं आपको दूंगा 6 वीक का जो प्रोग्राम है, उसमें आप ट्रेन करोगे, एंड फिर मैं देखूंगा कि वो अल्फा लेवल में डिप करते हैं कि नहीं। होजे सिल्वा ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। पहले डॉक्टर हान ने जांचा कि वो लोग एक्चुअली अल्फा थिंकर तो नहीं है, तो ऑब्वियसली जांचा गया उनको, उन सारे सब्जेक्ट्स को उनके मशीनें लगा के ब्रेन वेव पूरी जांच ली गई। उसके बाद होजे सिल्वा ट्रेनिंग शुरू किए, और 6-8 हफ्ते बाद जब वो वापस गए तो डॉक्टर हान देख के शॉक्ड थे कि हर एक इंसान एट विल अल्फा लेवल में जा रहा था, अल्फा वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा था उनका ब्रेन। और उन्होंने पेपर में ना सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी, बल्कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ के, साइंटिफिक साइकोलॉजी रिसर्च ये सब करते थे, वो होजे सिल्वा के साथ जुड़ गए, और उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरे US में फैलाना शुरू किया। इस प्रोग्राम की बहुत अच्छी खासियत ये है कि आप एक बार में सीखिए, खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए महीने में, और फिर आप ऑटोमेटिकली अल्फा में जाने लगोगे। होगा क्या उससे, जब आप अल्फा लेवल में जाके कुछ भी विजुअलाइज करते हो तो आपके मैनिफेस्टेटिव चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की के लिए खुद को रीप्रोग्राम करना है, या तो नेगेटिव सोच करने के, या किसी एक चीज़ पे अटके हुए हो, या कोई एक हैबिट है जिसको छुड़ाना है, ये सब बहुत इजीली आप चेंज कर सकते हो जब अल्फा लेवल में जाके खुद को सबकॉन्शियसली आप ट्रेन करना शुरू करते हो, एंड यू डोंट नीड एनी टीचर फॉर दैट। एक बार अगर आप प्रोग्राम समझ गए तो आप खुद से करना शुरू कर देते हो, आप हेल्थ में चेंजेस देखने लगोगे। और आप जब कुछ भी नहीं कर रहे हो खुद को प्रोग्राम, आप सिंपली 10 से 15 मिनट अल्फा लेवल में रह भी रहे हो, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ बेटर हो गया। अच्छा, स्टूडेंट्स की मेमोरी बहुत शार्प होने लग जाती है, दिमाग तेज होने लग जाता है, साथ ब साथ थोड़ा सा इसमें मैजिकल पावर भी है, इंट्यूटिव पावर आ जाती है, तो ऑब्वियसली रिश्तों को संवारना पड़ जाता है, ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आपको पता है कि क्या हो सकता है तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसका परिणाम चेंज कर सकते हैं। इस बार फरवरी में मैं लेके आ रही हूँ सिल्वा अल्ट्रा माइंड, लेकिन थोड़े से चेंजेस के साथ। बिकॉज जनरली मैं जब एक दिन का वेबिनार लेके आती हूँ तो
चीज़ें समझा देती हूँ कि ऐसे इसको यूज़ करो, लेकिन उसी सिस्टम को बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करना है, उसी सिस्टम को जॉब के लिए कैसे यूज़ करना है, उसी सिस्टम को रिलेशनशिप के लिए कैसे यूज़ करना है, क्या होने चाहिए वो माइन्यूट डिटेल, हेल्थ के लिए कैसे यूज़ करना है, ये एक दिन के वेबिनार में सारे चैप्टर्स कवर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज सिस्टम वही है, लेकिन उसको कैसे क्लेवरली आप यूज़ कर सकते हो वो समझना इम्पॉर्टेंट होता है। इसके लिए इस बार मैं एक नहीं 2 दिन का वेबिनार ला रही हूँ। तो पहला वेबिनार का दिन होगा 9 फरवरी को, संडे के दिन 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, और फिर संडे को जब आप पूरा सिस्टम सीख लोगे, हफ्ते भर उसको यूज़ करोगे, तो हम मिलेंगे सैटरडे को। सैटरडे को मैं समझाऊंगी अलग अलग डिज़ायर के लिए उसको किस तरीके से क्लेवरली यूज़ किया जाता है, बिकॉज सिस्टम को कैसे यूज़ करना है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये ड्रिल मशीन खरीद के मैं घर पे ले भी आऊँ, बट अगर मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया या इसको चलाना नहीं सीखा या इसकी बारीकी नहीं समझी कि किस वुड में कौन सा इसका अटैचमेंट बेटर काम करेगा, तब तक इसका होना इससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता है। इसके लिए इस बार सिल्वा अल्ट्रा माइंड बहुत अमेजिंग होने वाला है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 2 दिन के वेबिनार की भी चार्ज सिर्फ 1000 रुपये है, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस सिस्टम को आप लोग सीखिए और सच में अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, क्योंकि जिस इंसान को विजुअलाइजेशन ढंग से आ गया और एट विल अल्फा स्टेट में जाके विजुअलाइज करना आ गया, उसके लिए ये मैनिफेस्टेशन का गेम जीतना बहुत आसान है, बहुत इजी है। और एक्चुअली देखिए तो ये मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है सिवाय एक गेम के। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होते जाओगे, जितना मेहनत करोगे उतना बेटर होते जाओगे, जितने अपने आप को इक्विप्ड करोगे चीज़ों से उतना बेटर होते जाओगे। तो आ रही है सिल्वा अल्ट्रा माइंड संडे के दिन फर्स्ट भाग, और फिर फॉलो अप सेशन होगा सैटरडे को, जिसमें मैं बताऊंगी कैसे यूज़ करना है। तो सैटरडे में जो क्लास होगी, बहुत लोग जॉब पे होते हैं, तो मुझे पता है कि 2 हफ्ते का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, नहीं दे पाएंगे, या किसी का कुछ काम हो सकता है या किसी को कुछ अर्जेंट आ सकता है। तो सैटरडे जो नेक्स्ट डे का फॉलो अप सेशन है, जिसमें मैं सिस्टम नहीं बताऊंगी, सिर्फ आपको बताऊंगी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, क्या विजुअलाइज करना है, कैसे अफर्म करना है, क्या माइन्यूट चीज़ें हैं, कैसे चेंज करना है, कैसे उसको अपने डेली रूटीन में इन्वॉल्व करना है। बिल्कुल बारीकी से बात होगी, चाहे वो बिजनेस सक्सेस हो, चाहे वो सेल्स बढ़ाना हो, जॉब पाना हो, पढ़ाई लिखाई हो, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना हो, या फिर रिलेशनशिप के लिए आप सोच रहे हो, या फिर हेल्थ, सारे सब्जेक्ट पे डिटेल में बात होगी। तो वो सैटरडे को होगी, और उसकी रिकॉर्डिंग आपको एक दिन के लिए अवेलेबल होगी। तो जो सैटरडे का क्लास मिस कर देंगे उनको संडे रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो पूरा 24 घंटे तक रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हट जाएगी। तो बुकिंग ऑन हो गई है मेरे वेबसाइट www.revti.com.au पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट की लिंक, व्हाट्सएप का नंबर, और कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि व्हाट्सएप नहीं लगता है, व्हाट्सएप बिल्कुल काम कर रहा है और सबके लिए काम करता है। हो सकता है आपने कुछ नंबर इधर उधर कर दिया होगा, व्हाट्सएप प्रॉपरली काम करता है। साथ में साथ मैं नीचे सक्सेस स्टोरीज की भी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिल्वा अल्ट्रा माइंड मेरे स्टूडेंट्स ने कैसे अपने लिए यूज़ किया और कैसे सक्सेस पाई। साथ साथ सिल्वा अल्ट्रा माइंड की बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, गूगल पे आप सर्च ही मारोगे तो आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखने मिलेगी। ये एक ESP सिस्टम है जिसको सीख के आप अपने आप को एक बेटर मैनिफेस्टर बना सकते हो। आप एक्चुअली देखोगे स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करता है, एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करता है, हेल्थ में बहुत बेनिफिट है, वेल्थ में बहुत बेनिफिट है, करियर में बहुत बेनिफिट है, और मैं बहुत माइन्यूटली बताऊंगी कि कैसे उसको किया जाता है। 2 क्लासेस एक के प्राइस पे लेके आ रही है इस बार। बुकिंग ऑन है, मैनुअली नवदीप को मैसेज कीजिए या फिर वेबसाइट से डायरेक्टली बुक कीजिए। आपको संडे की लिंक प्रोवाइड की जाएगी और फिर सैटरडे की लिंक प्रोवाइड की जाएगी बाद में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।